नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है तद्भव तत्सम। तद्भव और तत्सम के बारे में हम जान चुके हैं। हमारा प्रश्न क्या है, आइए हम सीधा अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? परीक्षा है, तृण है, तीखा है या तर्कन है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? क्या है आपका राइट आंसर? सी आपका राइट आंसर है, तीखा। तिक्त शब्द का तद्भव तीखा होता है। परीक्षा क्या है? परीक्षा आपका तत्सम है। परीक्षा का तद्भव क्या होता है? परख। परीक्षा का तत्सम, परीक्षा का तद्भव होता है परख। तृण आपका तत्सम है। तृण का तद्भव क्या होता है? तिनका। तृण का तद्भव तिनका होता है। तीखा। तीखा आपका तद्भव है। तीखा का तत्सम तिक्त होता है, जो कि आपका प्रश्न है। तर्कन। तर्कन आपका तत्सम है। तर्कन का तद्भव क्या होता है? ताकना। तर्कन का तद्भव ताकना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी आपका राइट आंसर है। तिक्त शब्द का तद्भव तीखा होता है। अगला प्रश्न, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम रूप क्या है? गहरा है, गोमय है, गंवार है या गांठ है। तो गोबर का तत्सम रूप क्या है? क्या है हमारा राइट आंसर? गोबर का तत्सम रूप गोमय होता है। बी हमारा राइट आंसर है। गहरा क्या है? गहरा आपका तद्भव है। गहरा का तत्सम क्या होता है? गंभीर। गहरा का तत्सम गंभीर होता है। ठीक है। गोमय क्या है? गोमय आपका तद्भव है। गोमय आपका तत्सम है। गोमय का तद्भव क्या होता है? गोबर होता है। गंवार। गंवार क्या है? गंवार आपका तद्भव है। गंवार का तत्सम क्या होता है? क्या होता है गंवार का तत्सम? ग्रामीण। ठीक है। गांठ। गांठ क्या है? गांठ आपका तद्भव है। गांठ का तत्सम क्या होता है? गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। गोबर का तत्सम रूप गोमय होता है। अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द है पतला, पुतली, पीढ़ी या पाद। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? क्या है हमारा राइट आंसर? डी हमारा राइट आंसर है। पाद क्या है? पाद तत्सम है। पाद का तद्भव क्या होता है? पाद का तद्भव होता है पैर। ठीक है। पतला। पतला क्या है? पतला आपका तद्भव है। पतला का तत्सम क्या होता है? प्रतनु। पतला का तत्सम क्या होता है? प्रतनु होता है। पुतली। पुतली क्या है आपका? तद्भव है। पुतली का तत्सम क्या होता है? पुत्तलिका। पुतली का तत्सम पुत्तलिका होता है। पीढ़ी। पीढ़ी क्या है? पीढ़ी आपका तद्भव है। पीढ़ी का तत्सम क्या होता है? क्या होता है? पीठिका। पीठिका। पीढ़ी का तत्सम पीठिका होता है। पाद। पाद आपका तद्भव है। पाद का तत्सम पैर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, खंडहर शब्द का तत्सम है। इनमें से कौन सा तत्सम खंडहर शब्द का है? ठीक है। खंबा है, खेत है, खंडगृह है या खत्री है। तो खंडहर शब्द का तत्सम क्या है? क्या है हमारा राइट आंसर? सी हमारा राइट आंसर है। खंडहर शब्द का तत्सम खंडगृह होता है। खंबा। खंबा क्या है? खंबा हमारा तद्भव है। खंबा का तत्सम क्या होता है? स्तंभ। खंभा का तत्सम स्तंभ होता है। खेत। खेत क्या है? खेत हमारा तद्भव है। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है। खत्री। खत्री हमारा तत्सम है, सॉरी खत्री हमारा तद्भव है। खत्री का तत्सम क्या होता है? क्षत्रिय। खत्री का तत्सम क्या होता है? क्षत्रिय। तो हमारा राइट आंसर क्या है? खंडहर का
खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? खंड गृह। सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है गरम है, नरक है, नरम है या तीर्थ है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? डी हमारा राइट आंसर है, तीर्थ। तीर्थ क्या है? तत्सम शब्द है। तीर्थ का तद्भव क्या होता है? तीर्थ का तद्भव होता है तीरथ। ठीक है। गरम, गरम क्या है? गरम आपका तद्भव है। गरम का तत्सम क्या होता है? गर्म। ओके। नरक आपका तद्भव है। नरक का तत्सम क्या होता है? नर्क। नरम क्या है? नरम आपका तद्भव है। नरम का तत्सम क्या होता है? नरम का तत्सम होता है नर्म। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? तीर्थ। तीर्थ क्या है? आपका तत्सम है। तीर्थ का तद्भव क्या होगा? तीरथ। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम है? नारियल है, उपरोक्त है, तुरंत है या आलस्य है? कौन सा तत्सम है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? डी हमारा राइट आंसर है। आलस्य क्या है? आलस्य हमारा तत्सम है। आलस्य का तद्भव क्या होगा? क्या होगा आलस्य का तद्भव? आलस्य का तद्भव होगा आलस। ठीक है। नारियल, नारियल क्या है? तद्भव है। नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल। नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। उपरोक्त, उपरोक्त क्या है? क्या है उपरोक्त? उपरोक्त हमारा तद्भव है। उपरोक्त का तत्सम क्या होगा? उपर्युक्त। ठीक है। तुरंत, तुरंत क्या है? तद्भव है। तुरंत का तत्सम क्या होगा? त्वरित। तुरंत का तत्सम त्वरित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है, आलस्य। आलस्य हमारा तत्सम है। आलस्य का तद्भव आलस होगा। अगला प्रश्न, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है? शाला, सौत, फुर्ती या सेज? तो क्या है हमारा राइट आंसर? सी हमारा राइट आंसर है। स्फूर्ति का तद्भव शब्द फुर्ती होगा। ठीक है। साला क्या है? साला आपका तद्भव है। साला का तत्सम क्या होगा? श्यालक। शाला का तत्सम श्यालक होगा। सौत, सौत क्या है? सौत तद्भव है। सौत का तत्सम क्या होगा? सपत्नी। सौत का तत्सम सपत्नी होगा। फुर्ती आपका तद्भव है। फुर्ती का तत्सम स्फूर्ति होगा। सेज, सेज क्या है? आपका तद्भव है। सेज का तत्सम क्या होगा? सेज का तत्सम सैया। ठीक है। तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या है? फुर्ती। सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, विदेशज कहते हैं, तत्सम कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है हमारा राइट आंसर? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। तत्सम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आपका प्रश्न सामने है। तो सी हमारा राइट आंसर है। तद्भव का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तद्भव शब्द का प्रयोग हम, तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी है। अगला प्रश्न, दीठी का तत्सम रूप है दक्षिण, दूब, दुबला या दृष्टि? दीठी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? दीठी शब्द का तत्सम रूप डी हमारा राइट आंसर है, दुबला, सॉरी दृष्टि। दीठी शब्द का तत्सम रूप दृष्टि है। दक्षिण, दक्षिण क्या है? दक्षिण हमारा तद्भव है। दक्षिण का तत्सम क्या होता है? दाहिना। दक्षिण का तत्सम क्या है? दाहिना है। दूब आपका तद्भव है। दूब का तत्सम क्या होता है? दूब का तत्सम होता है दुर्वा। दूब का तत्सम दुर्वा होता है।
दुबला, दुबला क्या है? दुबला आपका तद्भव है, दुबला का तत्सम क्या होता है? दुर्बल, दुबला का तत्सम दुर्बल होता है। दृष्टि आपका तत्सम है, दृष्टि का तद्भव क्या होगा? दीठी होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? मेढक है, मिट्टी है, मकड़ी है या मुद्रिका है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है, मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होता है। मेढक, मेढक क्या है? मेढक क्या है? मेढक आपका तद्भव है, मेढक का तत्सम क्या होता है? मंडूक। ठीक है, मेढक का तत्सम क्या होता है? मंडूक। मिट्टी, मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका, मृत्तिका। ओके। मकड़ी, मकड़ी क्या है आपका? मकड़ी आपका तद्भव है, मकड़ी का तत्सम क्या होता है? मरकटी। मकड़ी का तत्सम क्या होता है? मरकटी। मुद्रिका, मुद्रिका आपका तत्सम है, मुद्रिका का तद्भव क्या होगा? मुद्री। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? माथा, झरना, शक्कर या मृक्षण? मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द होता है मृक्षण, डी हमारा राइट आंसर है। माथा, माथा क्या है? माथा हमारा तद्भव है, माथा का तत्सम क्या होता है? मस्तक। माथा का तत्सम मस्तक होता है। झरना, झरना क्या है? झरना हमारा तद्भव है, झरना का तत्सम क्या होता है? झरना का तत्सम होता है निर्झर। झरना का तत्सम निर्झर होता है। शक्कर, शक्कर क्या है? शक्कर हमारा तद्भव है, शक्कर का तत्सम क्या होता है? शर्करा। मृक्षण, मृक्षण आपका तत्सम है, मृक्षण का तद्भव मक्खन होता है। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है, डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है। करोड़, तेल, पीपल या दिन? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, दिन। दिन हमारा, दिन तत्सम शब्द है, दिन का तद्भव क्या होगा? दिवस। दिन का तद्भव क्या होगा? दिवस होगा। ठीक है, करोड़, करोड़ क्या है? करोड़ आपका तद्भव है, करोड़ का तत्सम क्या होता है? करोड़ का तत्सम होता है कोटि। ठीक है, तेल आपका तद्भव है, तेल का तत्सम क्या होता है? तेल का तत्सम होता है तैल। पीपल, पीपल आपका तद्भव है, पीपल का तत्सम क्या होता है? पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है। दिन आपका तत्सम है, दिन का तद्भव क्या होता है? दिवस होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्मों में त्रुटिपूर्ण है। इनमें से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? गोबर, गोमय, क्षीर, खीर, पर्यंक, पटरी, सपत्नी, सौत। गोबर क्या है? गोबर आपका तद्भव है, गोबर का तत्सम गोमय होता है, जो कि आपका राइट है। क्षीर, क्षीर क्या है? क्षीर आपका तत्सम है, क्षीर का तद्भव खीर होता है, ये भी आपका राइट है। ठीक है, सपत्नी, सपत्नी आपका तत्सम होता है, सपत्नी का तद्भव सौत होता है, तो ये भी आपका राइट है। पर्यंक, पर्यंक क्या है? पर्यंक आपका तत्सम है, पर्यंक का तद्भव पलंग होता है। ठीक है, पर्यंक का तद्भव क्या होता है? पलंग होता है, यही आपका राइट आंसर है। इसी वाक्य में त्रुटि है, पर्यंक का पटरी नहीं होता है, पर्यंक का पलंग होता है। अगला प्रश्न, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। उलूक, उद्वर्तन, उच्छ्वास, उज्ज्वल। उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है?
उलूक है, उद्वर्तन है, उच्छ्वास है या उज्ज्वल है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो उबटन शब्द का तत्सम क्या होता है? उद्वर्तन होता है। बी हमारा राइट आंसर है। उलूक, उलूक क्या है? उलूक तत्सम है। उलूक का तद्भव क्या होता है? उल्लू। उलूक का तद्भव उल्लू होता है। उच्छ्वास, उच्छ्वास क्या है? उच्छ्वास आपका तत्सम है। उच्छ्वास का तद्भव क्या होता है? उसास। ठीक है, उच्छ्वास का तद्भव सास होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या है आपका? उज्ज्वल आपका तत्सम है। उज्ज्वल का तद्भव क्या होता है? उजाला। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। उबटन शब्द का तत्सम उद्वर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रतिवास का तद्भव रूप है पड़ोस, पृथ्वी, पाती या प्यास। प्रतिवास का तद्भव रूप क्या है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? ए हमारा राइट आंसर है। प्रतिवास का तद्भव रूप पड़ोसी होता है। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा तत्सम तद्भव है। पृथ्वी का तत्सम क्या होता है? पृथ्वी का तत्सम पृथ्वी होता है। पृथ्वी का तत्सम पृथ्वी होता है। पाती, पाती क्या है? पाती हमारा तद्भव है। पाती का तत्सम क्या होता है? पत्रिका। पाती का तत्सम पत्रिका होता है। प्यास, प्यास क्या है? प्यास हमारा तत्सम है, तद्भव, सॉरी प्यास हमारा तद्भव है। प्यास का तत्सम पिपासा होता है। प्यास का तत्सम पिपासा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए हमारा राइट आंसर है। प्रतिवास का तद्भव रूप पड़ोस होता है। अगला प्रश्न, जंबुल का तद्भव रूप होगा। जंबुल का तद्भव रूप क्या है? जनेऊ, जीरा, जामुन या जौ। तो क्या है हमारा राइट आंसर? सी हमारा राइट आंसर है। जंबुल का तद्भव रूप जामुन होता है। जनेऊ, जनेऊ क्या है? जनेऊ आपका तद्भव है। जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत। जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जनेऊ का तत्सम होता है। ठीक है, जीरा, जीरा क्या है? जीरा आपका तद्भव है। जीरा का तत्सम क्या होता है? जीरा का तत्सम होता है जीरक। जौ, जौ क्या है? जौ आपका तद्भव है। जौ का तत्सम क्या होता है? जौ का तत्सम होता है यव। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। जंबुल का तद्भव जामुन होगा। अगला प्रश्न, चबूतरा का तत्सम रूप है चतुष्पद, चित्रकार, चतुष्कोण या चतवाल। इनमें से कौन सा शब्द चबूतरा का तत्सम रूप है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, चतवाल। चबूतरा का तत्सम रूप चतवाल होता है। ठीक है, चतुष्पद, चतुष्पद क्या है? चतुष्पद आपका तत्सम है। चतुष्पद का तद्भव क्या होगा? चौपाई। चित्रकार, चित्रकार क्या है आपका? चित्रकार आपका तत्सम है। चित्रकार का तद्भव क्या होगा? चितेरा। चित्रकार का तद्भव चितेरा होता है। चतुष्कोण, चतुष्कोण क्या है आपका? तत्सम है। चतुष्कोण का तद्भव क्या होगा? चौकोर। चतुष्कोण का तद्भव क्या होगा? चौकोर होगा। चतवाल, चतवाल क्या है आपका? तत्सम है। चतवाल का तद्भव क्या होगा? चबूतरा। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, डाकिनी शब्द का तद्भव है डंका, दाह, डंका, डाह, ढीला या डाइन। तो क्या है हमारा राइट आंसर? डाकिनी शब्द का तद्भव क्या है? डाकिनी शब्द का तद्भव है डाइन। डी हमारा राइट आंसर है। डंका, डंका क्या है? डंका आपका तद्भव है। डंका का तत्सम क्या होता है? दंश। डंका का तत्सम दंश होता है। डाह, डाह क्या है आपका? डाह आपका तद्भव है। डाह का तत्सम क्या होता है? दाह। डाह का तत्सम दाह होता है।
ढीला, ढीला क्या है? ढीला आपका तद्भव है। ढीला का तत्सम क्या होता है? ढीला का तत्सम होता है शिथिल। ढीला का तत्सम शिथिल होता है। ठीक है। डाइन, डाइन आपका तद्भव है। डाइन का तत्सम डाकिनी होता है। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जालक का तद्भव है आँख, अमीय, झरोखा या खाट। तो क्या है हमारा राइट आंसर? सी हमारा राइट आंसर है। जालक का तद्भव झरोखा होता है। जालक आपका तत्सम शब्द है। जालक का तद्भव झरोखा होता है। आँख क्या है? आँख आपका जो है तद्भव है। आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी। आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। अमीय, अमीय क्या है? अमीय आपका तद्भव है। अमीय का तत्सम क्या होता है? अमृत। अमीय का तत्सम अमृत होता है। खाट, खाट क्या है आपका तद्भव है? खाट का तत्सम क्या होगा? खटुआ। खाट का तत्सम खटुआ होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। जालक का तद्भव क्या है? झरोखा। अगला प्रश्न, पिटारा का तत्सम रूप है पीठिका, पिटक, पुराण या प्रतनु। पिटारा का तत्सम रूप क्या है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? पिटक। बी हमारा राइट आंसर है। पिटारा का तत्सम रूप पिटक होता है। पीठिका, पीठिका क्या है? पीठिका आपका तत्सम है। पीठिका का तद्भव पीढ़ी होता है। पीठिका का तद्भव पीढ़ी होता है। पुराण, पुराण क्या है? पुराण आपका तत्सम है। पुराण का तद्भव क्या होता है? पुराण का तद्भव होता है पुराना। प्रतनु, प्रतनु क्या है? प्रतनु आपका तत्सम है। प्रतनु का तद्भव क्या होता है? प्रतनु का तद्भव होता है पतला। पिटारा का तत्सम रूप क्या है? पिटक है। बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।